पिछले भाग में गौतम बुद्ध हमें समझा रहे थे कि जीवन की हर घटना तुरंत वैसी नहीं होती जैसी वो दिखाई देती है। जिसे हम नुकसान समझते हैं वो कई बार हमारी रक्षा होती है। जिसे हम अंत समझते हैं वो कई बार हमारी नई दिशा की शुरुआत होती है। गौतम बुद्ध एक ऐसी बात समझाते हैं जिसे समझने के बाद इंसान दुख को अलग नज़र से देखना शुरू कर देता है। बुद्ध कहते थे, मनुष्य दुख से उतना नहीं डरता जितना खाली हो जाने से डरता है। उसे लगता है कि अगर लोग उसकी ज़िंदगी से चले गए, अगर सपने टूट गए, अगर सब रुक गया तो अब मेरे पास बचेगा क्या। लेकिन बुद्ध मुस्कुराते थे और कहते थे, यही तो मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो पहले से भरा हुआ है उसमें नया कैसे आएगा। खाली पात्र ही भरा जा सकता है। गौतम बुद्ध एक छोटी सी घटना से बहुत बड़ी बात समझाते थे। एक व्यक्ति उनके पास ज्ञान लेने आया, लेकिन वो व्यक्ति लगातार बोलता ही जा रहा था, अपनी बातें, अपने विचार, अपना ज्ञान। बुद्ध शांत बैठे सुनते रहे। फिर उन्होंने उसके कप में चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, लेकिन बुद्ध रुके नहीं। चाय बाहर गिरने लगी। वो व्यक्ति घबराकर बोला, गुरुदेव, कप भर चुका है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जैसे ये कप भरा हुआ है वैसे ही तुम्हारा मन भी भरा हुआ है। जब तक तुम भीतर से खाली नहीं होगे तब तक कुछ नया प्रवेश कैसे करेगा। और शायद जीवन भी हमारे साथ यही करता है। पहले तोड़ता है फिर बनाता है, पहले खाली करता है फिर भरता है, पहले छीनता है जो झूठा है, फिर देता है जो सच्चा है। लेकिन अधीर मन हर मोड़ पर शिकायत करता रहता है। वो पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बुद्ध पूछते थे, तुम सीख क्या रहे हो। अधीर व्यक्ति सिर्फ फल चाहता है। धैर्यवान व्यक्ति जड़ें मजबूत करता है, और जिसकी जड़ें गहरी होती हैं उसे तूफान गिरा नहीं पाते। इसलिए बुद्ध कहते थे, अगर जीवन धीमा हो गया है तो घबराओ मत। हर धीमापन बुरा नहीं होता। कभी कभी गति इसलिए कम होती है ताकि दिशा सुधर सके। कभी कभी रुकना इसलिए पड़ता है ताकि गिरने से बचा जा सके। कभी कभी देरी इसलिए होती है ताकि जो आने वाला है वो अस्थायी हो और हमारे अनुकूल हो। गौतम बुद्ध कहते थे, धनुष से निकला तीर पहले पीछे खींचा जाता है ताकि आगे दूर तक जा सके। अगर जीवन तुम्हें पीछे खींच रहा है तो क्या पता तुम्हारी उड़ान की तैयारी हो रही हो। लेकिन इंसान तुलना करने लगता है, दूसरों को देखकर सोचता है, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। बुद्ध कहते थे, तुलना सबसे बड़ा जहर है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कुछ फूल बसंत में खिलते हैं, कुछ बारिश में, कुछ पतझड़ के बाद। इसलिए दूसरों की चमक देखकर अपने समय पर शक मत करो। जो भीतर तैयार हो रहा है ध्यान उस पर दो। सिर्फ एक संतावना है मन को समझाने के लिए, क्या सच में जो होता है वो ठीक होता है, या वो वैसा ही है जैसे लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच सकी तो उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। श्रेष्ठतम सत्य भी कई बार हार छिपाने का साधन बन जाते हैं। और इसी जगह गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति हार कर कहता है कि सब ठीक है, उसके शब्दों में शांति नहीं, सिर्फ थकान होती है। लेकिन लाओ त्से जब कहते हैं जो होता है ठीक होता है, तो वो कोई संतावना नहीं दे रहे। वो अपने भीतर की उस अवस्था की बात कर रहे हैं जहां अब कुछ भी उन्हें दुखी नहीं कर सकता। उनका अर्थ ये नहीं कि मृत्यु अच्छी है, बीमारी अच्छी है, पीड़ा अच्छी है। उनका अर्थ है, मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ अब बुराई मुझे छू नहीं सकती। लेकिन हमारे लिए ऐसा कहना आसान नहीं। जिससे प्रेम हो वो बिछड़ जाए, जिस बच्चे को सीने से लगाया हो वो मर जाए, जिस जीवन को अच्छा समझकर जिया हो वही टूटकर बिखर जाए, तब कैसे कहेंगे कि सब ठीक है। जब तक सुख की इच्छा है तब तक दुख बुरा लगेगा। जब तक जीवन से मोह है तब तक मृत्यु शत्रु लगेगी। और इसलिए बुद्ध कहते हैं, अधिकतर लोग सब ठीक है इसलिए नहीं कहते,
क्योंकि उन्हें सत्य दिख गया। वे कहते हैं क्योंकि वे टूट चुके हैं। संतोष दो प्रकार का होता है, एक वो जो हार के बाद अपने घाव छिपाता है और दूसरा वो जो भीतर इतनी गहरी शांति से आता है कि अब हार भी हार नहीं रह जाती। लाओ त्से दूसरे संतोष की बात करते हैं। वे कहते हैं तुम मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि मैंने जीतने की इच्छा ही छोड़ दी है। फिर बुद्ध एक कथा समझाते हैं। लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच सकी तो बोली अंगूर खट्टे हैं, लेकिन अगर वो लोमड़ी शक्तिशाली बनकर दोबारा आए और अंगूर तक पहुंच जाए तो चाहे अंगूर सच में खट्टे हों, वो दुनिया से कहेगी वो बहुत मीठे हैं। अहंकार हमेशा अपने पक्ष में कहानी बना लेता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं निर्णय लेने में जल्दी मत करो। जीवन बहुत विराट है। हम केवल एक टुकड़ा देखते हैं और उसी से पूरे अस्तित्व का फैसला कर देते हैं। अगर किसी उपन्यास का सिर्फ एक पन्ना हाथ में हो तो क्या उससे पूरी कहानी का निर्णय किया जा सकता है? अगर हिटलर बचपन में मर जाता तो उसकी माँ सोचती बहुत बुरा हुआ, लेकिन आगे जो हुआ उसे देखकर वही माँ शायद कहती पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। लेकिन ये भी पूरा सत्य नहीं, क्योंकि जीवन का परिणाम बहुत दूर तक फैलता है। हो सकता है भविष्य में युद्ध रुक जाए सिर्फ इसलिए कि दुनिया हिटलर का भय देख चुकी हो। तो क्या वो अच्छा था या बुरा, निर्णय कौन करेगा? बुद्ध कहते हैं हमारे पास पूरी कथा नहीं है और बिना पूरी कथा जाने निर्णय करना अज्ञान है। इसलिए लाओ त्से का सब ठीक है कोई फैसला नहीं बल्कि समर्पण है। जीसस को जब सूली पर चढ़ाया गया तो एक क्षण के लिए उनके भीतर भी प्रश्न उठा, हे परमात्मा ये तू मुझे क्या दिखा रहा है? लेकिन तुरंत उन्हें बोध हुआ। उन्होंने कहा तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है, यही सर्व स्वीकार है मुझे। यही वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा छोड़ देता है और अस्तित्व के संगीत में बहने लगता है। फूल भी उसी स्रोत से आते हैं और कांटे भी। अगर फूल अच्छे हैं तो कांटे बुरे कैसे हो सकते हैं? बुद्ध कहते हैं धर्म का निष्कृष्ट रूप है संतावना और धर्म का श्रेष्ठतम रूप है संगीत। जब दुखी आदमी धर्म के पास जाता है तो अक्सर वो भूलना चाहता है, लेकिन जब कोई आनंद से भरकर धर्म की ओर जाता है तब वो सत्य की खोज कर रहा होता है। और अंत में बुद्ध यही कहते हैं लहर अगर खुद को सागर से अलग मान ले तो डर, संघर्ष और पीड़ा पैदा होती है, लेकिन जिस दिन लहर समझ जाए कि वो सागर से अलग नहीं, उसी दिन सर्व स्वीकार जन्म लेता है। जन्म भी उसी सागर का दान है, मृत्यु भी उसी सागर का दान है, सुख भी उसी परमात्मा का है, दुख भी उसी परमात्मा का है। और इसी अर्थ में सर्व स्वीकार ही परम क्रांति है मनुष्य के जीवन का। ये अंधविश्वास नहीं है, गहरी समझ है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर घटना सुखद है, इसका अर्थ है कि हर घटना उपयोगी हो सकती है। यदि तुम जागरूक हो, हर अनुभव तुम्हें कुछ दे सकता है। यदि तुम खुले हो, हर मोड़ तुम्हें दिशा दे सकता है। यदि तुम देखने को तैयार हो तो तुम्हें जीवन से लड़ना नहीं है, जीवन के साथ चलना है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध जाए तो तुरंत टूट मत जाना। थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा विश्वास रखना और थोड़ा आगे चलते रहना, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और कौन जानता है आज जिसे तुम अंधेरा समझ रहे हो कल वही तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी कृपा साबित हो जाए। इसलिए शांत रहो, कर्म करते रहो, समय पर भरोसा रखो और याद रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।